आप सभी को जय मसीह की प्रियो। क्या आप जानते हैं कि बाइबल जैसे पवित्र ग्रंथ में भारत का नाम लिखा गया है? जी हां, आप सही सुन रहे हैं। बाइबल में, और वो भी आखिरी समय की भविष्यवाणियों में, एक ऐसा देश जिसकी जमीन पर संतों ने ध्यान लगाया, ऋषियों ने वर्षा की कामना की और साधुओं ने तपस्या की। लेकिन क्या अब वो धरती जागेगी जब पूरी दुनिया अंधकार के अंतिम दौर में प्रवेश कर चुकी है? भारत सिर्फ एक भूगोल नहीं है, ये आत्मा है। ये वो देश है जहां की मिट्टी से भजन गूंजते हैं, जहां हवा भी मंत्रों के साथ बहती है। और ऐसा देश अगर बाइबल की भविष्यवाणियों में है तो क्या ये इत्तेफाक है या कुछ बड़ा होने वाला है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि भारत का भविष्य पहले ही बाइबल में लिखा जा चुका है? वो सब कुछ जो आने वाला है, युद्ध, विनाश, आत्मिक जागृति और परमेश्वर का न्याय, उसमें भारत एक बड़ी भूमिका निभाने वाला है। लेकिन अफसोस, आज भी हम सो रहे हैं, आंखें खुली हैं, पर आत्मा सोई हुई है। और जब आत्मा सो जाए तो सुनना भी बंद कर देती है, समझना भी छोड़ देती है। लेकिन अब समय आ गया है, अब वो घड़ी है जब भारत को जगना होगा, क्योंकि परमेश्वर की घड़ी टिक टिक कर रही है और हर पल हमें अंतिम समय के करीब ले जा रहा है। और जो कुछ लिखा है, जो कुछ होना है, वो सब पहले ही परमेश्वर के वचन में दर्ज है। सवाल सिर्फ एक है, क्या भारत सुनेगा? क्या भारत जागेगा? या फिर ये अवसर भी हमारी आंखों के सामने से निकल जाएगा और हम खाली हाथ रह जाएंगे? क्या आप कभी सोच सकते हैं कि जिस धरती पर आप खड़े हैं, जिस देश में आप और हम पैदा हुए हैं, उसका जिक्र हजारों साल पहले बाइबल में हो चुका है? आप चौंक गए ना? पर यही सच है। भारत का नाम, भारत का भाग्य और भारत की भूमिका, सब कुछ लिखा जा चुका है पुराने नियम में। बस आंखें खोलकर देखने की देर है। एस्तेर 1 अध्याय 1 वचन, एक राजा, एक साम्राज्य और भारत का नाम। बाइबल की किताब एस्तेर में पहला ही वचन बोल उठता है। अहश्वेरोश राजा का राज्य भारत से लेकर कुश तक फैला था। एस्तेर 1 अध्याय 1 वचन। क्या आप समझते हैं इसका मतलब? भारत का नाम बाइबल में है, और वो भी तब जब दुनिया को ये शब्द तक पता नहीं था। कोई गूगल नहीं था, कोई ग्लोब नहीं था, लेकिन बाइबल के परमेश्वर को सब कुछ मालूम था। जब पूरी दुनिया अधूरी थी, तब भी भारत पूरी तरह बाइबल में लिखा जा चुका था। यशायाह 2 अध्याय 16 वचन, तर्शिश के जहाज और भारत की ओर। अब सुनिए यशायाह 2 अध्याय 16 वचन में क्या लिखा है। और तर्शिश के जहाजों के संग जो दूर देशों से आते हैं। यह तर्शिश कौन है? इतिहासकारों और बाइबल विद्वानों का मानना है कि ये जहाज भारत और दक्षिण एशिया की ओर जाते थे। भारत एक दूर देश था, समृद्ध था, सोने, मसालों और बुद्धि से भरा हुआ, और तर्शिश के जहाज वही लाते थे। सोचिए जरा, जब यशायाह नबी भविष्यवाणी कर रहे थे, भारत उस वक्त भी परमेश्वर की योजना में था। ओफिर, शेवा और बाइबल की गहराइयों में छिपा भारत। अब सुनिए कुछ और नाम। ओफिर, शेवा, तर्शिश, ये नाम पुराने नियम में कई बार आते हैं। शेवा की रानी सुलेमान की बुद्धि से आकर्षित होकर आई। ओफिर से सोना आया। इतिहासकार कहते हैं कि ये जगहें भारत, श्रीलंका और दक्षिण भारत की ओर थीं। यानी भारत सिर्फ जिक्र में नहीं, परमेश्वर की योजना में था। क्या आप समझ पा रहे हैं? ये कोई सामान्य जमीन नहीं है जिस पर आप जी रहे हैं। ये वही धरती है जिसे खुदा ने हजारों साल पहले अपनी भविष्यवाणी में शामिल किया था। भारत बस एक देश नहीं, एक भविष्यवाणी है। आपके देश की मिट्टी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये भविष्य की नींव है। बाइबल चिल्ला चिल्ला कर कहती है, भारत की भूमिका अंत समय में बहुत बड़ी है, क्योंकि जब राजा अहश्वेरोश का साम्राज्य भारत से लेकर कुश तक फैला था, तब भी परमेश्वर देख रहा था कि भारत अंत समय की भविष्यवाणी में क्या भूमिका निभाएगा। क्या आप अब भी सोचते हैं कि ये सब संयोग है? क्या ये महज इत्तेफाक है कि बाइबल में बार बार भारत की छाया दिखती है? नहीं, परमेश्वर की योजनाओं में कोई संयोग नहीं होता। सब कुछ पूर्व निर्धारित होता है, और आप इस योजना का हिस्सा हैं। आज जब आप अपने देश को देखें, उसकी समस्याएं, उसकी पीड़ा, उसकी पुकार, तो ये मत सोचिए कि परमेश्वर ने भारत को छोड़ दिया है, बल्कि सोचिए, क्या भारत अब जागेगा? क्या आप और हम इस योजना का हिस्सा बनेंगे, या सिर्फ दर्शक बनकर बैठे रहेंगे? क्योंकि बाइबल में जो लिखा गया था वो अब पूरा हो रहा है, और आप उसका हिस्सा हैं। इसलिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अंत समय करीब है, और भारत की बारी भी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि भारत की आत्मा कुछ खोज रही है? कुछ ऐसा जो सदियों से खोया हुआ है, कुछ ऐसा जो केवल परमेश्वर के वचन से ही भर सकता है। भारत
एक ऐसा देश जो धरती पर सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, जहां ध्यान, साधना, भक्ति और तपस्या हजारों सालों से बह रही है, जहां लोग आत्मा की आवाज सुनना जानते हैं। लेकिन अफसोस, बहुतों ने आज तक सच्चे परमेश्वर की आवाज को नहीं पहचाना। भारत की जमीन पवित्र है, पर क्या उसकी आत्मा मुक्त है? क्या आपने कभी किसी नदी के किनारे बैठे हुए वो खालीपन महसूस किया है? वो सन्नाटा, वो आहट, जैसे कोई पुकार रहा हो, जैसे कोई कह रहा हो, मुझे जानो, मैं ही जीवन का मार्ग हूं। अब सुनिए बाइबल क्या कहती है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 9 से 11 वचन में जब पवित्र आत्मा पहली बार उतरा तो वहां पर पार्थी, मादी, एलामी, मेसोपोटामिया और फिरगिया, पंफूलिया, मिस्र, लिविया, रोम के लोग मौजूद थे। और इतिहासकार मानते हैं कि इन जगहों से आए कुछ लोग भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों से भी थे। मतलब भारत तब भी वहां था जब आत्मा पहली बार बोला। मत्ती 24 अध्याय 14 वचन में यीशु ने कहा, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, तब अंत आएगा। सवाल उठता है, क्या भारत इस भविष्यवाणी का हिस्सा है? क्या भारत अब भी इंतजार कर रहा है कि कोई उसे बताए, हे भारत, तेरा उद्धारकर्ता तुझे बुला रहा है? भारत की आत्मा रो रही है। उस आत्मा ने बहुत कुछ देखा है, युद्ध, आक्रमण, गरीबी, धर्म का शोषण, लेकिन अब वह थक चुकी है। अब उसे शांति चाहिए, अब उसे यीशु चाहिए। कभी सोचा आपने, भारत में लाखों लोग आध्यात्मिकता की खोज में भटकते हैं। हर रोज कोई ना कोई आत्मा पूछती है, हे प्रभु तू कहां है? मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? और परमेश्वर कहता है, हे मेरे भारत, मैं तुझसे दूर नहीं हूं, तू मुझे बुला, मैं उत्तर दूंगा। क्या यह संयोग है कि भारत में अब लाखों लोग यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानने लगे हैं? क्या यह संयोग है कि गांव गांव में आज बाइबल पढ़ी जा रही है? क्या यह सिर्फ एक बदलाव है या कोई भविष्यवाणी पूरी हो रही है? अब सुनिए ध्यान से, भारत केवल भौगोलिक राष्ट्र नहीं है, यह आत्मिक भूमि है। और इस भूमि पर एक महाजागृति आने वाली है, एक ऐसी जागृति जिसमें हर जुबान गाएगी, यीशु ही प्रभु है, उद्धार उसी में है। भारत, अब तेरा समय आ गया है। परमेश्वर की योजना में तू हमेशा से था, अब तुझे उठ खड़ा होना है। अब तुझे अपने असली पहचान को जानना है। क्या आप भारत की आत्मा की पुकार सुन पा रहे हैं? क्या आप उसका हिस्सा बनेंगे? क्या आप इस जागृति के वाहक बनेंगे? समय आ गया है कि भारत बाइबल की भविष्यवाणियों में अपने स्थान को समझे। समय आ गया है कि हर दिल में यीशु की रोशनी चमके और भारत बोले, प्रभु अब मैं जाग गया हूं। आप भारत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने सुना? अब भारत परमेश्वर की योजना में आ चुका है। भाइयों और बहनों, आज हम जिस दौर में जी रहे हैं, यह कोई आम समय नहीं है। यह भविष्यवाणी के पूर्ण होने का समय है। यह अंतिम समय है। जी हां, बाइबल की वो सारी भविष्यवाणियां जो सदियों से लिखी गई थीं, अब हमारे सामने पूरी हो रही हैं। और सुनिए, इसमें भारत भी पीछे नहीं है, बल्कि सबसे आगे खड़ा है। क्या आपने देखा है, गांव गांव, शहर शहर, गली गली लोग बाइबल पढ़ रहे हैं, यीशु का नाम पुकार रहे हैं, क्योंकि अब सुसमाचार की आग भारत में जल उठी है। बाइबल कहती है, और इसके बाद ऐसा होगा कि मैं सब प्राणियों पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा, और तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। योएल 2 अध्याय 28 वचन। क्या आप जानते हैं, आज भारत में हजारों लोग सपने देख रहे हैं, दर्शन पा रहे हैं, यीशु खुद उनसे मिल रहे हैं, उन्हें बुला रहे हैं। एक महिला ने गवाही दी, मैंने कभी यीशु का नाम नहीं सुना था, लेकिन रात को सपने में एक उजाले में खड़ा कोई व्यक्ति मुझसे बोला, मैं जीवन का मार्ग हूं। क्या यह सामान्य बात है? नहीं, यह अंत समय की पहचान है। यीशु अपने लोगों को खुद ढूंढ रहा है और भारत उस सूची में सबसे ऊपर है। और सुनिए, आज भारत में इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए जो आत्मिक सुनामी आई है, वो किसी राजनीतिक आंदोलन से ज्यादा तेज है। फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, हर जगह अब कोई ना कोई यीशु का सुसमाचार सुना रहा है। कभी सोचा है ये सब अचानक क्यों हो रहा है? क्योंकि परमेश्वर कह रहा है, अब समय पूरा हो चुका है। भाइयों और बहनों, भारत अब जाग रहा है। वो भारत जो सदियों तक सोया हुआ था, अब उठ रहा है, जैसे कोई शेर अपनी नींद से जागता है। भारत अब पूछ रहा है, हे प्रभु तू कहां था? मुझे क्यों देर से मिला? और यीशु मुस्कुराकर कहता है, मैं हमेशा तेरे साथ था। अब मत सोचो कि भारत किसी कोने में बैठा हुआ देश है। अब भारत परमेश्वर के नक्शे में है। अब भारत सुसमाचार के सेनानियों को भेजेगा। सुनिए,
अब परमेश्वर भारत से बोल रहा है, हे भारत, मैं तुझे उठाऊंगा, तू मेरे लिए गाएगा, तू मेरे नाम को ऊंचा उठाएगा। भाइयों और बहनों, अब फैसला करने का समय है। क्या आप इस जागृति का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या आप उस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहते हैं जो भारत को आत्मिक स्वतंत्रता की ओर ले जा रहा है? यह कोई सपना नहीं है, यह बाइबल की सच्चाई है। अब भविष्यवाणी बोल रही है और भारत उसका उत्तर बन रहा है। हमेशा से लोग भारत के लिए प्रार्थना करते रहे, लेकिन अब भारत दूसरों के लिए प्रार्थना करेगा। अब भारत एक प्रेरणा बनेगा, अब भारत एक ज्योति बनेगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा भारत के ऊपर उंडेला जा रहा है। अब देखो, अंधकार कितना भी घना क्यों ना हो, एक चिंगारी उसे हिला सकती है, और आज वो चिंगारी भारत में लग चुकी है। अब सवाल आपसे है, क्या आप देख पा रहे हैं वो निशानियां? क्या आपके घर में, आपके सपनों में, आपके बच्चों में वो आत्मिक लहरें चल रही हैं? अगर हां, तो डरो मत, शर्माओ मत, उठो और बोलो, प्रभु मैं तैयार हूं। भारत का नाम अब केवल इतिहास की किताबों में नहीं, परमेश्वर की भविष्यवाणियों में लिखा जा चुका है, और आप उस इतिहास का हिस्सा बन सकते हैं। तो बोलिए, हे परमेश्वर, मुझे इस महाजागृति का एक सिपाही बना, मुझे भारत के लिए जलने दे, मुझे तेरे वचन का वाहक बना। अगर आपका दिल आज कांप गया है, अगर आपकी आत्मा रो पड़ी है, तो इस संदेश को रोककर मत रखिए, हर कोने में पहुंचाइए, हर भारतवासी को बताइए, अब समय आ चुका है, भविष्यवाणी पूरी हो रही है और भारत जाग रहा है। यह कोई कहानी नहीं, यह एक बुलावा है। भारत उठ और चमक, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। जब परमेश्वर रोते हैं तो भारत की भूमि कांपती है, और जब शैतान हंसता है तो वो आंधियां चलाता है। भाइयों और बहनों, आज हमें एक गहरी चेतावनी सुननी होगी कि ये धरती, ये मिट्टी, ये आत्माएं अब आत्मिक संघर्ष के घेरे में हैं। शैतान की चालें बहुत सुगम लेकिन खतरनाक हैं। झूठी शिक्षाएं फाइलें की तरह फैली हैं। तंत्र मंत्र, अंधविश्वास का जाल, तंत्र मंत्र, अंधविश्वास घरों में ही नहीं, स्कूल कॉलेज तक में प्रवेश कर चुका है। लोगों को सच से दूर खींच रहा है, सच को नकारने की रणभूमि बना रहा है। और देखिए, हमारी युवा पीढ़ी जो भविष्य की उम्मीद होनी चाहिए थी, ना दिशा खोज पा रही है, ना आत्मा की पुकार सुन पा रही है। बस कुछ न कुछ कर लो की बेचैनी और लगातार बढ़ती आत्मा की खालीपन, ये वही निशानियां हैं जो भविष्यवाणी में बताई गई थीं। शैतान ने भारत को हमेशा से तहस नहस करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब उसकी चाल तेज हो चुकी है। ये लड़ाई सिर्फ बाहरी नहीं है, ये आत्माओं की लड़ाई है। ये वो समय है जब हृदय की खाई तलाशी जा रही है। लेकिन सुने, परमेश्वर की योजना भी उससे कहीं बड़ी है। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। 2 इतिहास 7 अध्याय 14 वचन। ये वादा आज भी भारत के लिए है। हां, अंधेरे को सिर्फ एक दीपक बुझा सकता है, और परमेश्वर का वचन ही वो दीपक है। जब युवा आत्मा खो जाती है, जब झूठी शिक्षाओं की बरसात होती है, जब आत्माएं दिशाहीन हो जाती हैं, तो परमेश्वर चंगा करेगा, परमेश्वर उठेगा और ये भूमि आत्मिक रूप से पुनर्जीवित होगी। जब परमेश्वर रोते हैं तो हमारा भारत कांप उठता है। राजधानी से लेकर गांवों तक हर आत्मा एक पुकार उठाती है, हमें सच बताओ, हमें उजाले की राह दिखाओ। और उस आवाज को सुनने की जिम्मेदारी तुम्हारी, मेरी, हमारी। एक पल की देरी बहुत भारी होती है। अब सवाल है, क्या हम चुपचाप टीवी देखते रहेंगे? क्या हम सोशल मीडिया की चमक में बहेंगे, या हम उठेंगे और इस आत्मिक युद्ध में खड़े होंगे? यह लड़ाई सिर्फ बाहरी चालकानाओं की नहीं, यह आत्मा की रक्षा की लड़ाई है। जब तक अभी भी सांस है, जब तक आंखों में आंसू हैं, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। परमेश्वर ने वादा किया है, अगर हम सच्चे दिल से मुंह मोड़ें पाप से, अगर हम अपने देश को परमेश्वर के कदमों से भरने दें, तो वो चंगा करेगा, भविष्यवाणी पूरा करेगा और भारत को आत्मिक प्रकाश से भर देगा। तो बोलिए, हे प्रभु, मुझे उस चंगाई के लिए बना। मेरे घुटनों को तू झुकने दे, मेरी जुबान से तू सच बोले और मेरे देश को तू चंगा कर। आज आपका कनाडा, आपका अमेरिका, आपका भारत, सब देशों के लोग इस आत्मिक युद्ध से गुजर रहे हैं, पर खासकर भारत की आत्मा को इस युद्ध में जीत है। ये वही भारत है जो अब रो रहा है, लेकिन आकाश की ओर देख रहा है। भाइयों और बहनों, क्या आप महसूस कर रहे हैं भारत में कुछ बदल रहा है? कोई हलचल,
कोई चेतना, कोई चिंगारी जो हर दिल को छू रही है। ये सिर्फ संदेश नहीं है, ये जागृति है, ये पुनरुत्थान है, ये वो समय है जिसका इंतजार सदियों से किया गया था। कुछ दिनों के बाद कुछ टूटा, पर उसी टूटने से कुछ नया जन्मा। लोगों की उम्मीदें बिखर गई थीं, घरों में डर बैठ गया था, हजारों परिवार आंसुओं में डूबे थे। पर उसी समय परमेश्वर ने आकाश खोल दिया और फिर शुरू हुआ भारत में आत्मिक क्रांति का दौर। गांवों में, शहरों की गलियों में, उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर कोना गवाही देने लगा। मैंने यीशु को देखा। सपना था मगर जैसे सच्चा था। क्या आपने सुना है उस छोटी बच्ची की कहानी जो एक गांव में रहती है, जो हर रात डर से कांपती थी? लेकिन एक रात उसने सपना देखा, एक सफेद वस्त्र में कोई उसे छू रहा था और कह रहा था, डर मत, मैं हूं तेरे साथ। वो नाम नहीं जानती थी। पर अगले दिन गांव में एक प्रचारक आया और उसने कहा, यीशु मसीह तुम्हें पुकार रहा है। और उस दिन उस बच्ची का बपतिस्मा हुआ। ऐसी गवाहियां अब हजारों नहीं, लाखों हैं। और यह होगा कि जो कोई यहोवा का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। योएल 2:22। अब सुनिए, कुछ सालों से लेकर अब तक भारत में बपतिस्मा लेने वालों की संख्या लाखों में पहुंच चुकी है। लाखों लोग जो पहले मूर्तियों को पूजते थे, अब यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान रहे हैं। क्या आप सोच सकते हैं, ये वही भारत है जहां एक समय मसीही नाम लेने से लोग डरते थे। आज वहां खुले मैदानों में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, यीशु, यीशु, यीशु। लोग रातों को उठकर रोते हैं क्योंकि उन्हें सपनों में यीशु दिखते हैं। कोई पूछता है, ये कौन था जो मेरी आत्मा को छू गया? और फिर जवाब आता है, वो था परमेश्वर का पुत्र जो खोई हुई आत्माओं को खोज रहा है। हाँ, यही है वो जागृति जो अब भारत की आत्मा को हिला रही है। आपने देखा है ना, कैसे एक एक राज्य में प्रचारक खड़े हो रहे हैं, छोटे छोटे चर्च घरों में शुरू हो रहे हैं। हर कोई कह रहा है, अब और छुप नहीं सकता, मैं यीशु का हूं। यही वो भविष्यवाणी है जो पूरी हो रही है। यशायाह 60:1 कहता है, उठ, उजियाला हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आया है और यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है। ये भारत का समय है, उठने का, चमकने का, गवाही देने का। क्या आपने ये सब महसूस किया है? कभी फेसबुक पर, कभी व्हाट्सएप के स्टेटस पर कोई ना कोई गवाही डाल रहा है, मैं मर गया था पर यीशु ने मुझे बचाया, मैं बीमार था पर अब चंगा हूं, मेरा परिवार टूट रहा था अब फिर से जुड़ गया है। क्या ये सब यूं ही हो रहा है? नहीं, ये परमेश्वर का हाथ है। ये उस आवाज की प्रतिध्वनि है जो आकाश से पुकार रही है, हे भारत, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज कभी सबसे ज्यादा टूटे हुए लोग सबसे ज्यादा प्रेरित हो रहे हैं, क्योंकि यही तो है परमेश्वर का तरीका। वो राख से उठाता है और मुकुट पहनाता है। भारत जाग रहा है, आत्माएं लौट रही हैं, लोग अपने गुनाहों से मुंह मोड़ रहे हैं और परमेश्वर के पास दौड़ रहे हैं। अब आप सोचिए, क्या आप भी इस जागृति का हिस्सा हैं? क्या आप भी उस आवाज को सुन रहे हैं जो कह रही है, अब समय है, अब देर मत कर। ये आपकी पुकार है। अपनी आत्मा को जगाइए, अपने परिवार को जगाइए, अपने गांव, अपने शहर को जगाइए। ये सिर्फ संदेश नहीं है, ये परमेश्वर की योजना है जो पूरी हो रही है भारत के लिए। हे परमेश्वर, मुझे इस जागृति का वाहक बना। मेरे मुंह से तेरा वचन बोले, मेरे पांव तेरी राह पर चलें और मेरे देश में तेरा राज्य आए। ये वही भारत है जो अब रो रहा है लेकिन आकाश की ओर देख रहा है। और परमेश्वर कहता है, मैं आ रहा हूं तेरी पुकार सुनने। भाइयों और बहनों, अब सुनने का समय नहीं है, अब उठ खड़े होने का समय है। अब हाथ पर हाथ धरकर बैठने का समय नहीं है, अब गिरकर प्रार्थना करने का समय है। भारत की आत्मा रो रही है। क्या आप सुन पा रहे हैं उसकी पुकार? चारों ओर देखिए, लोग खाली हैं, टूटे हुए हैं, खोए हुए हैं। परमेश्वर कहता है, यदि मेरी प्रजा जो मेरे नाम से कहलाती है दीन होकर प्रार्थना करे तो मैं आकाश से सुनूंगा और उनके देश को चंगा करूंगा। 2 इतिहास 7:14। क्या आप उस प्रजा में से हैं? क्या आप अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए परमेश्वर के सामने गिर सकते हैं? क्या आप भारत के लिए प्रार्थना करेंगे? यह सवाल नहीं, स्वर्ग से आई एक पुकार है जो दिल को चीर देती है, जो आत्मा को हिला देती है, जो स्वर्ग की ओर हमारा चेहरा मोड़ देती है। आप सोच रहे होंगे, मैं तो अकेला क्या कर सकता हूं? लेकिन सुनिए, नूह भी अकेला था, दाऊद भी अकेला था जब उसने गोलियत का सामना किया। एस्तेर भी अकेली थी जब उसने एक पूरी जाति के लिए खड़े होने का साहस किया। तो आप क्यों नहीं? क्या आप उस जागृति का हिस्सा बनेंगे जो बाइबल में पहले ही लिखी गई है? जी हां,
आपका नाम लिखा जा सकता है उस जीवन की पुस्तक में। भारत की आत्मा परमेश्वर को पुकार रही है। क्या आप उसका उत्तर देंगे? क्या आप वह दिया बनेंगे जो इस अंधेरे में रोशनी लाएगा? क्या आप वह आवाज बनेंगे जो लोगों को यीशु की ओर मोड़ेगी? सुनिए, यीशु अब भी दरवाजे पर खड़ा है और खटखटा रहा है, लेकिन अगर हम आज भी चुप रहे तो पत्थर पुकार उठेंगे। अब समय है अपने परिवार को, समाज को और राष्ट्र को परमेश्वर की ओर मोड़ने का। आज फैसला आपको करना है। या तो आप दुनिया की भीड़ में खो जाएं या फिर परमेश्वर के हाथ में एक मशाल बन जाएं। आज फैसला आपको करना है। या तो आप सिर्फ एक श्रोता बने रहें या फिर आप उस मिशन में शामिल हो जाएं जो स्वर्ग ने भारत के लिए तय किया है। कहीं देर न हो जाए, भारत पुकार रहा है। क्या आप उत्तर देंगे? कल्पना कीजिए, एक बच्चा भूख से रो रहा है। एक मां मंदिर में जाकर कह रही है, कोई है जो मेरे बेटे को बचाए। एक युवा आत्महत्या के कगार पर खड़ा है, सोच रहा है, क्या मेरी जिंदगी की कोई कीमत है? और तब कोई आता है, कोई ऐसा जो यीशु को जानता है, जो उसकी रोशनी लेकर आता है। वो कोई आप हो सकते हैं। भारत को मसीह चाहिए और मसीह के लिए भारत को आप जैसे योद्धा चाहिए। क्या आप उस सैनिक बनेंगे जो आत्मिक युद्ध के मैदान में खड़ा हो? क्या आप वो दीपक बनेंगे जो अंधकार को चीर दे? क्या आप वो आवाज बनेंगे जो आत्माओं को जीवन दे? तो आज हाथ जोड़िए, आंखें बंद कीजिए और पूरे दिल से बोलिए, प्रभु मुझे उपयोग कर, मेरे जरिए भारत को छू ले, मेरे जरिए आत्माओं को बचा ले, मुझे भेज प्रभु। भारत पुकार रहा है। क्या आप उत्तर देंगे? क्या आप, भाइयों और बहनों, अब समय है अपने दिल को परमेश्वर के सामने खोल देने का। अब समय है एक साथ पूरे भारत को लेकर परमेश्वर के चरणों में गिरने का। मैं आपसे विनती करता हूं, जहां कहीं भी आप हैं, जरा एक पल के लिए रुकिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने दोनों हाथ जोड़ लीजिए और पूरी आत्मा से मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिए। हे स्वर्ग के पिता, हम आज तेरे चरणों में आते हैं, टूटी हुई आत्मा लेकर, बिखरे हुए देश के साथ। हे परमेश्वर, भारत को देख, तेरे इस देश में लोग रो रहे हैं, भटक रहे हैं, मर रहे हैं, बिना तुझे जाने जीवन की लड़ाई हार रहे हैं। हे प्रभु, क्या तू आज हम पर फिर से करुणा करेगा? क्या तू आज अपने हाथ भारत की ओर बढ़ाएगा? तेरा वचन कहता है, प्रभु विलंब नहीं करता, लेकिन वह धीरज धरता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि कोई नाश हो। 2 पतरस 3 अध्याय 9 वचन। तो आज हम रो रहे हैं प्रभु, हम पुकार रहे हैं, हम कह रहे हैं, हे यीशु, भारत को बचा ले। हे आत्मा पवित्र, आजा, इस वीडियो को माध्यम बना, हर देखने वाले के घर को एक वेदी बना दे, जहां तुझसे मुलाकात हो, जहां चंगाई हो, जहां नया जीवन हो। हम आज तुझसे मांगते हैं पिता, इस भारत को उद्धार का केंद्र बना दे, इसे पुनरुत्थान की भूमि बना दे, जहां से तेरे नाम की गूंज उठे, गांव गांव, शहर शहर, एक कोने से दूसरे कोने तक। हे परमेश्वर, हम थक गए हैं अपने बल से कुछ करने की कोशिश करके। अब तेरा समय है प्रभु, अब तू चल प्रभु, तू ही इस देश का इलाज है। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, जो भी इन शब्दों को सुन रहा है, हे पवित्र आत्मा, उसे छू ले, उसके घाव भर दे, उसकी आत्मा को ताजा कर दे, उसके आंसुओं को सुन ले, उसे तेरे सामर्थ्य से भर दे। और प्रभु, अगर कभी मैंने तुझे रोका, तुझे जाने बिना कुछ कहा, तो मुझे क्षमा कर और आज से मुझे इस्तेमाल कर तेरे राज्य के लिए, भारत के लिए। हे परमेश्वर, भारत को बचा ले, भारत को बचा ले। प्रभु, इस मिट्टी को अपने लहू से धो दे और इसे अपने प्रेम की रोशनी से चमका दे। यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। तो वीडियो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हालेलुया लिखें।